Good morning, everyone. I'm audible to all. I'm audible. Yes, ma'am. Okay. So in last class, we have a study about water requirement for crops and also soil moisture relationship, है ना? तो फर्स्ट मॉडल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, दैट ऑल पॉइंट्स ऑल टॉपिक्स आर क्लियर्ड. मॉडल 1. सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज कैनाल इरिगेशन सिस्टम. ठीक है, कैनाल इरिगेशन सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल? कैनाल क्या समझते हो कैनाल से? एनीवन प्लीज आंसर. मैम आर्टिफिशियली जो वाटर हम लोग फ्लो करवाते हैं लैंड पे उसको कैनाल बोलते हैं मैम. द पर्पस ऑफ एग्रीगेशन इरिगेशन सॉरी. सो कैनाल हमारा क्या है? पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना? इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन हेड ऑफ द मेन कैनाल टू द एग्रीकल्चर फील्ड. हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स मीन्स रिवर, है ना? सोर्स मीन्स रिवर. सोर्स का वाटर कहाँ तक? हमारे फार्म तक, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड तक, जो हम लोग वाटर फ्लो सप्लाई करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं, उसका एक मेन पार्ट होता है कैनाल. ठीक है, तो इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम हेड ऑफ द मेन कैनाल, मतलब जो हमने कैनाल कंस्ट्रक्ट किया, कैनाल डिजाइन किया, वहां का हेड से हेड ऑफ द मेन कैनाल टू द हेड ऑफ द मेन कैनाल, मतलब आउटलेट ऑफ सोर्स, है ना? हेड ऑफ द मेन कैनाल का मतलब क्या हुआ? आउटलेट ऑफ द सोर्स. सोर्स का आउटलेट जहां से पानी इंटर कर रहा है, कहाँ पे? कैनाल में. दैट इज द हेड ऑफ द मेन कैनाल. टू द एग्रीकल्चर फील्ड को डिवाइड करते हैं इन द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटीज. सो क्या क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटीज है फॉर इरिगेशन पर्पस? फर्स्ट इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. First is the primary distribution system. Okay, also called primary distribution system में क्या क्या आ सकता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. टोटल इरिगेशन सिस्टम के लिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकंड इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड इज द टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्लियर है यहाँ तक? अभी हमें देखना है कि जो हमारा फर्स्ट या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या क्या आ सकता है? हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया उसमें हमारा कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट इज द सोर्स. ठीक है, सोर्स को हम लोग अभी साइड कर देते हैं. सोर्स के बदले हम लोग क्या ले लेते हैं? मेन कैनाल. ठीक है, तो एक हमारा मेन कैनाल होगा. ठीक है, मेन कैनाल के बाद उसका ब्रांच कैनाल होगा. ब्रांच कैनाल के बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज होगा. डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद माइनर्स होगा. माइनर से हमारा कहाँ पे आया? वाटर कोर्स, जहाँ पे हम लोग डिचेज बनाते हैं अपने फॉर्म के साइड में, दैट इज वाटर कोर्स. एंड देन वाटर कोर्स टू फील्ड चैनल. ठीक है, वाटर कोर्स टू फील्ड चैनल. दीज आर द कंपोनेंट. सो इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो कंपोनेंट होगा दैट इज मेन कैनाल, एंड ब्रांच कैनाल, These two are the part of primary distribution system. Second system is the secondary distribution system.
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज and minors. Third is the tertiary distribution system. Tertiary distribution system. And what is the component of tertiary distribution system? Tertiary distribution system का मेरा component क्या हो जाएगा? Tertiary distribution system का component क्या हो जाएगा? Water course and field channel. Field channel मतलब क्या? Field channel मतलब क्या समझते हो? Field channel, please answer. Field channel means क्या? मैम फील्ड में जो वाटर फ्लो करने के लिए वो पतला पतला जो रास्ता बनाया रहता है उसी को बोलते हैं। एग्जैक्टली, मतलब जो स्मॉल लीवीज बनाते हैं या फिर स्मॉल जो डिचेज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे फरो इरिगेशन है ना। तो जो वाटर सप्लाई का जो लाइन बनाते हैं, दैट इज स्मॉल डिचेज के बीच में पानी फ्लो कर रहा है, तो दैट इज द फील्ड चैनल, ठीक है। सो दिस एबव सिस्टम इज कॉल्ड बाराबंदी सिस्टम। जो भी हमारा इरिगेशन सिस्टम जो इंडिया में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाराबंदी ठीक है, बाराबंदी सिस्टम। तो बाराबंदी, बारा मतलब बाराबंदी, बारा मीन्स टर्न, बंडी मीन्स फिक्स्ड। तो क्या है, हर लैंड के लिए टर्न बाय टर्न फिक्स किया रहता है कि पानी सप्लाई किया जाएगा। कभी ऐसा होता है क्या कि जो मेरा सोर्स है, जो रिवर है, उस रिवर से हमने एक मेन कैनाल बनाया और उस मेन कैनाल से सिर्फ एक ही लैंड, अगर 20 हेक्टेयर का लैंड है तो सिर्फ 20 हेक्टेयर के ही लैंड में बार बार पानी आएगा। गांव में और भी लैंड है जो कि सेपरेट किए हुए हैं, तो सारे लैंड में बारी से बारी पानी जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बाराबंदी सिस्टम, है ना। किसके लिए सिस्टम बनाया गया है? फॉर इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इरिगेशन सिस्टम, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, कन्वेइंग वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? जो भी बाराबंदी सिस्टम है, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि कैनाल, है ना, हमें जिसमें हमें इंजीनियरिंग यूज होगा, दैट पोर्शन इज द मेन कैनाल। उसके अलावा जो भी है मेन कैनाल के बाद जो ब्रांच कैनाल है या फिर डीचेज हैं, वो कोई भी अपने फॉर्म के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें उतना स्किल्ड की जरूरत नहीं है। बट फॉर कैनाल के लिए, कैनाल बनाने के लिए हमें स्किल्ड लेबर, साथ ही साथ इंजीनियरिंग नॉलेज भी चाहिए। तो हमें कैनाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कैनाल का पर्पस क्या है? कैनाल हमारा सोर्स का वाटर कहाँ पे फ्लो करवाता है? अकॉर्डिंगली डिमांड हमारा लैंड तक या फिर हमारे फॉर्म तक फ्लो करवाता है, ठीक है। और कैनाल हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, ठीक है। मैम माइनर्स क्या होता है? माइनर्स और वाटर माइनर्स इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो माइनर्स क्या होता है? जैसे कि हमारा यहाँ पे मेन कैनाल है, यहाँ पे हमारा कोई सोर्स था, ठीक है, सोर्स से हमने यहाँ पे मेन कैनाल बनाया, ये मेन कैनाल है, ठीक है। मेन कैनाल के बाद पानी को कहाँ पे ले जाना? मेन कैनाल तो हर एक जगह पे नहीं
जाएगा हमारे फॉर्म के पास। तो हमने मेन कैनाल से एक ब्रांच कैनाल बनाया, ठीक है, हमने मेन कैनाल से एक ब्रांच कैनाल बनाया। अगेन ब्रांच कैनाल भी एक स्मॉल टाइप ऑफ कैनाल होता है, ये भी हमारे लैंड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटेज बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेज आल्सो इन ए कैनाल शेप, ठीक है। हमने क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूटेज। अगेन डिस्ट्रीब्यूटेज से हम लोग क्या बनाएंगे, माइनर्स, ठीक है। ये हमारा माइनर्स था, ये हमारा माइनर्स। अगेन माइनर से हमें क्या बन गया, माइनर से हमें क्या बन गया, माइनर से हमें मिल गया वाटर कोर्स। यहाँ पे हमारा आ गया वाटर कोर्स। वाटर कोर्स का वाटर हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे ले लेंगे, अपने फील्ड में। यहाँ पे हमारा फील्ड है, यहाँ पे हमारा फील्ड है जहाँ पे हमारे प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं स्मॉल यहाँ पे नेम मेंशन कर देती हूँ। हियर इज द मेन कैनाल, मेन कैनाल, हियर इज द ब्रांच कैनाल, ठीक है। Here is the distributees, this one is the distributees. Distributees के बाद हमारा आ गया minors. These are the component. Minors के बाद हमारा क्या आ गया, water course. Minors के बाद हमारा क्या आ गया, water course. यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पानी कहाँ पे सप्लाई करवाएंगे, अपने लैंड पे। These are the मैम डीचेज system. क्या होता है? Ditches. यस मैम। Ditches क्या होता है, बताओ तुम ही लोग, ditches क्या होता है। मैम अभी तो कंपोनेंट्स ऑफ इसमें इरिगेशन सिस्टम में डीचेज भी बोले थे तो हम लिखे थे मैम, तो वो क्या होता तो है? ditches क्या होता है, नहीं पता तुम लोगों को? नो मैम। किसी को पता है डीटेल्स क्या होता है? मैम जो फील्ड के किनारे किनारे पानी प्रोवाइड कराते हैं ना, उसको डीचेज बोलते हैं। डीटेल्स मतलब सिंपल गांव में सुनते होगे पोखर, पॉन्ड, है ना, दैट इज डीटेल्स। समझ में आया? मतलब गड्ढा जिसमें कि पानी भरा हुआ है, जिसका हम लोग फ्लो करवाते हैं। जैसे देखो हर एक गांव में, मैं झारखंड का गांव नहीं घूमी हूँ, बट हर एक गांव में रोड के साइड में क्या होता है, पानी फ्लो करने के लिए एक रास्ता बना रहता है, जहाँ बारिश में पानी आ जाता है, और फिर वही पानी को फार्मर क्या करते हैं, अपने लैंड में यूज करते हैं, अपने फॉर्म में यूज करते हैं। कभी ऐसा देखा है तुम लोगों ने? मैम पॉन्ड तो अलग होता है ना? हर एक गांव में एक पोखर होता है जनरली, और ये गवर्नमेंट का ऐसा इरिगेशन डिपार्टमेंट का ऐसा नॉर्म्स भी है कि हर एक गांव में एक पोखर होता है। सिंपली डिजिट मतलब खाई, पॉन्ड मतलब क्या समझते हो, पॉन्ड मतलब क्या समझते हो, पॉन्ड मतलब क्या समझते हो, तालाब, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलर तालाब कहीं कहीं क्या होता है, बिल्कुल जो हमारा सिंह पोखरिया का तालाब है वो क्या है, प्रॉपर तालाब शेप में बनाया गया है, कि उसे हाँ प्लास्टर किया गया है, साइड साइड में कुछ गार्डनिंग भी किया गया, बट वैसा नहीं। जो गांव में जो पोखर होते हैं सिंपली एक गड्ढा होता है, एक डिच होता है, जिसमें कि पानी हम फुलफिल रहता है हमेशा। बारिश का पानी भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर बारिश का मौसम नहीं है, ड्राई सीजन है, तो उसमें हम लोग पंपिंग के थ्रू पानी भर देते हैं, और फिर वही पानी जो हमने डिचेज में जो पानी जमा किया, जो गड्ढे में पानी जमा किया, उस पानी को फॉर इरिगेशन पर्पस यूज करते हैं थ्रू पाइप्स। ऐसा देखे हो कभी? डिचेज मैम। मतलब सिंपली खाई, सिंपली गड्ढा, समझ में आया, जिसमें कि पानी भरा हुआ है। क्लियर है? यस मैम। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाराबंडी सिस्टम। वाराबंडी सिस्टम मतलब फिक्स्ड टर्न सिस्टम। फिक्स्ड टर्न सिस्टम मतलब हर एक फार्मर के लिए टर्न बाय टर्न पानी सप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे जो पार्ट था, मतलब कंपोनेंट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, दैट इज द मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर्स, वाटर कोर्स एंड
फिर फील्ड डिचेज या फिर क्या बोल सकते हैं फील्ड चैनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कैनाल्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कैनाल्स के बारे में। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल क्या क्या है? कोई बताओ। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल इज ऑन द बेस ऑफ सॉइल, है ना, ऑन द बेस ऑफ सॉइल। तो for soil condition there are two types of canal. First is the alluvial and second is the non alluvial canal। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल में क्या है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप। सॉइल टाइप के बेसिस पे हमने कैनाल फर्स्ट है जो क्लासिफाइड किया। फर्स्ट इज द एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल एंड नॉन एलुवियल कैनाल। सो एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल किसे हम लोग बोलेंगे, बट एलुवियल हम लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल होता है ना। तो दिस कैनाल इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के बेस पे हमने ये कैनाल को क्लासिफाइड किया है। द कैनाल व्हेन एक्सकेवेटेड थ्रू एलुवियल सॉइल देन कॉल्ड एलुवियल कैनाल, है ना। जो भी कैनाल कहाँ पे बनाया गया है, एलुवियल सॉइल में बनाया गया है, उसको एक्सकेवेट करके बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल कैनाल। ठीक है, तो एलुवियल कैनाल के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो? कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो? मतलब जहां भी एलुवियल सॉइल में जो कैनाल बनाएंगे तो क्या होगा, हमेशा जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्लो की वजह से चेंज हो जाएगा। अगर मेरा लाइंड और अनलाइंड कैनाल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर लाइंड कैनाल नहीं है उसमें क्या होगा, एलुवियल सॉइल की वजह से फ्लो का डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होते जाएगा ड्यू टू एलुवियल सॉइल, है ना। अगर हमारा रॉक्स पे ये कैनाल रहता तो मे भी चेंज नहीं होता, लेकिन एलुवियल सॉइल पे है तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो चेंज होते जाएगा। नॉन एलुवियल कैनाल, so non-alluvial canal which excavated through non-alluvial soil, ठीक है, that means अगर कोई माउंटेन पे कैनाल बनाया गया है, माउंटेन को एक्सकेवेट करके या फिर कोई रॉक्स को एक्सकेवेट करके जो कैनाल बनाया गया है दैट इज नॉन एलुवियल कैनाल। तो नॉन एलुवियल कैनाल क्योंकि हार्ड स्ट्रेटा पे बना हुआ है, दैट मीन्स इसका जो वाटर कोर्स है, इसका जो डायरेक्शन है वो जनरली चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल पे बनाया गया है, पहले कैनाल हमारा ऐसे फ्लो हो रहा था, कुछ देर के बाद कैनाल ऐसे फ्लो होने लगेगा, ऐसे फ्लो होने लगेगा, ऐसे फ्लो होने लगा, ऐसे फ्लो होने, कुछ इस तरह से फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एलुवियल सॉइल पे बनाया हुआ, इसका जो इरोजन होगा बहुत तेजी से होगा। इरोजन होने की वजह से रिवर है जो मतलब जो फ्लो है, वाटर है जो अपना रास्ता चेंज करते जाएगा। बट फॉर नॉन एलुवियल कैनाल हमारा रॉक्स पे बनाया गया, माउंटेन एरिया में बनाया गया, जहाँ पे रॉकी स्ट्रेटा है, उस कंडीशन में सॉइल का इरोजन बहुत ही रेयरली होता है। तो जो वाटर कोर्स है मतलब जो फ्लो का डायरेक्शन वो जनरली चेंज ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने जिस डायरेक्शन में कैनाल बनाया उसी डायरेक्शन में हमारा कैनाल फ्लो करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ कैनाल इज ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। यस, बोलो। एलुवियल सॉइल पे अगर बनाएंगे तो वो अगर अपना डायरेक्शन मतलब फ्लो का डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा मैम। तो फिर हम लोग एलुवियल सॉइल पे क्यों बनाएंगे? एज ए इंजीनियर हम लोग को कॉस्ट सबसे पहले कम लेकिन हर रिड्यूस एक जगह तो
एक मिनट, हर एक जगह तो माउंटेन अवेलेबल नहीं है ना, हर एक जगह तो रॉकी स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं है ना। दीज आर ओनली क्लासिफिकेशन, हम लोग कहाँ पे बनाएंगे ये हमें डिसाइड करना है आफ्टर स्टडी, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप का भी कैनाल होता है, हमने अभी डिजाइन नहीं किया है, ठीक है। यस मैम। Next is the on the basis of alignment of the canal. On the basis of the alignment of the canal, there is also किस टाइप का कैनाल होता है, वाटर शेड कैनाल, वाटर शेड कैनाल और रिज कैनाल, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। सो टाइप्स ऑफ कैनाल इज द वाटर शेड कैनाल, वाटर शेड कैनाल और रिज कैनाल, रिज कैनाल, ओके। सो वाटर शेड कैनाल क्या होता है, on the basis of alignment, the canal which is aligned along any watershed or ridge line is called watershed canal. watershed क्या होता है, you already know। तो अगर कोई भी कैनाल हमारा वाटरशेड के अलाउंग बनाया गया है या फिर वाटरशेड के रिज लाइन के अलाउंग बनाया गया है, दैट कैनाल इज नोन एज वाटरशेड कैनाल और रिज लाइन कैनाल, ठीक है। क्या होता है, रिज लाइन कैनाल। किस तरह से होगा, किस तरह से हमारा कैनाल होगा वाटरशेड कैनाल, तो कोई वाटरशेड के अलाउंग, मतलब ये हमारा रिवर है, ठीक है, ये हमारा रिवर है और यहाँ पे भी हमारा कोई रिवर फ्लो कर रहा था, दूसरा रिवर, दैट इज R2, यहाँ पे R1, R2। कैनाल हमारा कैसे होगा, ये दोनों रिवर के अलाउंग, ठीक है, ये दोनों रिवर के अलाउंग। कैसे, तो कहीं यहाँ पे वाटर कैनाल हमने बनाया होगा और इस जो कैनाल हम लोग जो बनाए हैं, इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो इसमें पानी, ये जो रिवर था, ये जो रिवर था, यही रिवर की वजह से इसमें पानी, यही दोनों रिवर की वजह से पानी आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, हियर इज द रिवर 1, हियर इज द रिवर 2 और दिस पॉइंट इज द कैनाल रिज लाइन, है ना, दिस इज द रिज पॉइंट और यहाँ पे हमने कैनाल बना दिया। इमेजिन करो कि इमेजिन कैसे करना है इस सिचुएशन को, यहाँ पे कोई प्लेन एरिया था, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेन एरिया था जो कि थोड़ा हाइट पे है, जो कि थोड़ा हाइट पे है। इस प्लेन एरिया के नीचे इधर खाई है, इधर खाई मतलब कि इधर एक रिवर 1 है, इधर एक रिवर 2 है, बट ये जो प्लेन एरिया है ना, ये जो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, बट ये जो प्लेन एरिया ये थोड़ा हाइट पे है, थोड़ा हाइट पे है, थोड़ा हाइट पे है। जैसे कोई ब्रिज, ब्रिज देखते हो, ब्रिज के दोनों साइड क्या होता है, डिप्रेशन होता है, कोई भी ब्रिज के दोनों साइड क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो मान लो कि ये वैसी ही कंडीशन है और ये ब्रिज पे, ये जो जैसे हम लोग ब्रिज को इमेजिन करते हैं ना, ये ब्रिज की जगह पे क्या है, हमारा कैनाल है, दोनों साइड रिवर है, नीचे नीचे रिवर है और ऊपर हमारा क्या है, कैनाल है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिज लाइन, रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल, मतलब जो हमारा रिवर था उसके रिज पे बना, उसके सीड्स पे बना हुआ, ठीक है। बट पानी कहाँ से आ रहा है इसमें, तो ये जो दोनों रिवर अवेलेबल है ना, वहीं से इसमें कैनाल में हम लोग पानी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे, रिवर मेरा नीचे है बिल्कुल और हमारा कैनाल कहाँ पे है, ऊपर है, तो कैसे पानी प्रोवाइड करेंगे, पंपिंग के थ्रू करेंगे क्या, कैसे करेंगे पानी प्रोवाइड, यस मैम, हमें पंपिंग के थ्रू ही करेंगे। पंपिंग के थ्रू करेंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिक होगा क्या, पंपिंग के नो थ्रू नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि RL निकालते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे जो रिवर का जो फ्लो, ये बस इतना रिवर थोड़े ना है, ये रिवर तो बिल्कुल अलाउंग घूम रहा है ना, इसके अलाउंग घूम रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि जो रिवर का जो RL है कुछ
जो मेरा रिज लाइन था उस पे कहीं पे मैच करे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आरएल कैलकुलेशन करना होता है। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल क्या देता है, एलिवेशन देता है, लेबलिंग देता है, ठीक है, लेबल पॉइंट देता है। तो हम लोग आरएल कैलकुलेट करते हैं और आरएल जहाँ पे हमें मैच करता है वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंट आरएल पे फ्लो करवा के वाटर फ्लो करवा लेते हैं। जो मेरा आरएल मिनिमम रहेगा रिज लाइन से, ठीक है, वहां से हमें क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई इजीली हो जाएगा। पंपिंग नहीं करते हैं, पंपिंग करेंगे तो हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करो कि, और इसका तुम लोग एक्चुअल डायग्राम देख सकते हो, गूगल पे तुम लोग सर्च कर सकते हो वाटर शेड कैनाल। तो उसका कुछ तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग, जो नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइप का कैनाल, उसका कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिजलाइन कैनाल। तो रीजनल लाइन कैनाल के बारे में हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, रीजनल लाइन कैनाल के बारे में। सो रीजनल लाइन कैनाल में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना होगा या नहीं बनाना होगा। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क वो वर्क होता है जो कि हमें बनाना होता है अक्रॉस द रिवर या फिर एट द हेड ऑफ द कैनाल फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से रिवर का पानी क्या हो रहा है, हमारे कैनाल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, या फिर हमारे कैनाल का वाटर है जो हमारे फील्ड तक नहीं पहुंच पा रहा, उस कंडीशन में हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना होगा। बट इन केस ऑफ वाटरशेड कैनाल हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नो रिक्वायर्ड फॉर वाटरशेड कैनाल और रिज लाइन कैनाल, ठीक है। कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा जो कैनाल है वो काफी हाइट पे है और हमारा जो लैंड होगा वो क्या होगा, लोअर पोजीशन में होगा, ठीक है, लोअर पोजीशन में होगा। क्यों, कैनाल इज एट रिज, बट फॉर्म क्या है, हमारा जो लैंड है दैट इज ऑन डाउन, है ना। इस कंडीशन में जो इरिगेशन करते हैं हम लोग वो प्रॉपर इरिगेशन हो जाता है इन बोथ साइड ऑफ कैनाल। कैनाल के बोथ साइड में जो भी फॉर्म है उसमें हम लोग इजिली इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैनाल के बोथ साइड में हम लोग इजिली इरिगेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारा कैनाल काफी ऊंचाई पे है और हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इरिगेशन करना है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इजिली कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटूर कैनाल। नेक्स्ट कैनाल इज द कंटूर कैनाल। सो कंटूर कैनाल क्या है, सो वाटरशेड कैनाल जो था वो हम लोग हिली एरिया में जनरली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वाटरशेड कैनाल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ हिली एरियाज, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, कंटूर कैनाल बनाना होता है। हिली एरिया में हम लोग कौन सा कैनाल बनाते हैं, कंटूर कैनाल। सो कंटूर कैनाल अकॉर्डिंग टू कंटूर हम लोग, मतलब सोर्स का जो कंटूर है और जो हमारा पोजीशन है जहाँ पे हम लोग कैनाल डिजाइन कर रहे हैं उसका कंटूर के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं उसका क्या, उसका मेन हेड एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। यस मैम। सो कंटूर कैनाल में क्या होता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। माउंटेनियस रीजन में करते हैं, मतलब कुछ इस तरह का माउंटेनियस रीजन, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग आरएल, है ना, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग आरएल। रिवर हमारा फ्लो कर रहा था कहाँ पे, यहाँ पे हमारा रिवर फ्लो कर रहा था, माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिवर फ्लो कर रहा था, यहाँ पे हमारा रिवर फ्लो कर रहा था, दिस इज द रिवर ब्लू लाइन। हमें कहाँ पे कैनाल डिजाइन करना है, कंटूर के अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करना होगा कुछ ऐसा कि पूरे माउंटेन एरिया को कवर कर सके। कुछ आरएल दिया हुआ, आरएल इज फर्स्ट 2
3, 4, 5. RL is 200 मीटर, 200 मीटर। सेकेंड लाइन का RL कितना था? 220, तीसरा का 240, चौथा का 260, यहाँ पे 300। कुछ इस तरह से RL दिया हुआ है ना, माउंटेनियस रीजन का। जब हमें कंटूर कैनाल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रिवर का RL से चेक करना होगा कि यहाँ का RL क्या है। सिमिलर RL को लेके यहाँ से कुछ इस तरह का कैनाल बनाएंगे, कुछ इस तरह का कैनाल डिजाइन होगा जो कि डिफरेंट RL पे मैच करते हुए जाएगा। सो फॉर कंटूर कैनाल हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत होती है ना। कंटूर कैनाल के लिए हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत होती है। तो मोस्ट ऑफ जो कैनाल है वो किस टाइप के कैनाल यूज किए जाते हैं इंडिया में? मोस्ट ऑफ द कैनाल वाटरशेड कैनाल या फिर रीजलाइन कैनाल ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैम ये इरिगेशन क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग को आगे पढ़ना है, लास्ट मॉडल है मे बी। क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग करते हैं एट द मेन हेड ऑफ द मेन कैनाल फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, है ना। कुछ हम लोग कुछ ऐसा कुछ रेगुलेटरीज लगाते हैं ताकि जो हमारा सोर्स का जो वाटर है वो कंटिन्यू फ्लो होते रहे हमारे कैनाल में, ठीक है। वो हमें फर्दर पढ़ना है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये हमारा कंटूर कैनाल है। बस अभी हमें टाइप्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल पढ़ना है, लेकिन हमें मेन पर्पस है डिजाइन ऑफ कैनाल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में बस हमें नाम याद रखना है कि कितने टाइप के कैनाल होते हैं, ठीक है। Yes. So contour canal can irrigate only one side because area on other side is higher level. कंटूर कैनाल हमने डिजाइन किया, बट ये किस तरह से फ्लो करवाएगा, इरिगेट करवाएगा लैंड को? सिर्फ जिस साइड में कैनाल बना हुआ है ना, जिस साइड में कैनाल बना हुआ सिर्फ इसी साइड में वाटर फ्लो करवा सकते हैं, दूसरी साइड में फ्लो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि माउंटेन रीजन है ना। तो माउंटेन रीजन में हमने इस तरह से मतलब एक पॉइंट से लेके नीचे तक, माउंटेन के नीचे तक हमने कैनाल बना दिया, तो जो दूसरा पोर्शन है वो हायर देन कैनाल लेवल है। तो उस कंडीशन में हमारा जो लैंड ही है वो कैनाल के ऊपर है। पहला कंडीशन में हमारा कैनाल ऊपर था, लैंड नीचे था, तो हमने हर एक डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया, इरिगेशन करवा लिया। लेकिन अभी कैनाल हमारा क्या है, कैनाल नीचे है और हमारा लैंड ऊपर है, तो इस कंडीशन में हमारा इरिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। सिर्फ जिस साइड में कैनाल है, मतलब जो लोअर साइड है, बस उधर ही हम लोग पानी फ्लो करवा सकते हैं कैनाल का, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क करना होता है कैनाल के हेड पे, ताकि हमारा जो वाटर है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सके, जहां भी हमारा फॉर्म है वहां पे फ्लो कर सके। नेक्स्ट इज द साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। तो साइड स्लोप कैनाल क्या होता है? ए कैनाल इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर। जो हमारा कंटूर है किसी भी एरिया का, उसके राइट एंगल